आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में आगामी 25 मई को मतदान होना है और इसको लेकर गोपालगंज में नामांकन का दौर जारी है। नामांकन के 5वें दिन एक प्रत्याशी गद्दी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे। इनका नाम सत्येंद्र बैठा है। वे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सत्येंद्र बैठा का कहना है कि जिस तरह से गोपालगंज की जनता को मूर्ख बनाया गया, जनता को गधा समझा गया, लेकिन अब जनता को नेता मूर्ख समझना बंद करें और इसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे गद्दे की सवारी कर रही हैं। गधे पर बैठकर नामांकन करने पहुंची हैं। नेताजी का कहना है कि गोपालगंज से जीतकर जब वे लोकसभा जाएंगे तो गोपालगंज में लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आवाज उठाएंगे। इसके अलावा सासा मूसा के बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने को लेकर आवाज उठाएंगे। सत्येंद्र बैठा ने कहा कि गोपालगंज में विकास के कार्य को तेज करने की नीयत से वे चुनाव मैदान में हैं। वे वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य हैं। सत्येंद्र बैठा जिला परिषद क्षेत्र संख्या से जिला परिषद हम है। नामांकन गधा से इसलिए करने जा रहे हैं कि आम जनता को नेता लोग गधा और मूर्ख समझते हैं, तो इसलिए हम जनता ना मूर्ख है ना गधा है, अब समझ चुके हैं। जो भी वोट करेंगे समझ बूझ के वोट करेंगे, ईमानदार आदमी को वोट देंगे कि जो हम लोग के बीच में काम करे और बीच में रहे, दिल्ली या पटना एसी रूम में मत रहे। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा रहेगा, पहला मुद्दा रहेगा चीनी मिल शासन चालू कराना है और दूसरा मुद्दा रहेगा कि लॉ कॉलेज गोपालगंज में खुलवाएंगे, जीतेंगे तो आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाएंगे और सारण बांध को हम पीच करवा देंगे, पीच करवाएंगे। यही मुद्दा है। आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर शुक्रवार को वीडियो अजय प्रकाश राय की अध्यक्षता में प्रखंड सभागार के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं बीएलओ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं बीएलओ को मतदान करने के लिए जागरूक अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही बैठक में शामिल सभी बीएलओ को मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया गया, जो मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता पर्ची देंगे। एक सप्ताह के अंदर सभी बीएलओ 100% मतदाता पर्ची का वितरण कर प्रखंड कार्यालय में रिपोर्ट सौंप देना है, जिसकी निगरानी बीडीओ के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित अन्य पदाधिकारी करेंगे। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हत्याकांड सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में फरार चल रहे जिले के टॉप 42वें नंबर की सूची में शामिल 20,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा सिदोलिया थाना क्षेत्र के खजुरिया मौजे बिन टोला निवास चंदन बिन को कुचायकोट पुलिस ने अपने क्षेत्र के घोड़ा घाट में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया, जो वर्तमान में कुचायकोट थाना क्षेत्र में ही रह रहा था और इस पर सिदोलिया थाना में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था तथा तभी से ये पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के विजयपुर के मारड़ घाट में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन अयोध्या से पधारे ये कथा व्यास आचार्य पंडित देवानंद दुबे जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन बताया गया कि जब जब धर्म पर हानि होती है तब प्रभु का अवतार होता है। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु का अवतार होता है। कथा में उपस्थित रहे विजय मिश्र, अजय मिश्र, आचार्य मनीष, आचार्य दीपक तिवारी, पंडित आदित्य शास्त्री और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और कथा सुने। थावे प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिमरा के स्काउट और गाइड के बच्चों द्वारा साइकिल रैली निकालकर मतदाता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्काउट की छात्राओं ने साइकिल रैली निकालकर थावे स्टेशन, सिमरा और भेड़िया गांव के लोगों को मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि मतदान लोकतांत्रिक भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। मतदान का प्रयोग करके ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। देश की तरक्की तभी करेगा जब हर मतदाता मतदान करेगा। लोकतांत्रिक मजबूत सरकार बनाना है और मतदान करने 25 मई को जाना है, अपना फर्ज निभाना है, लोकतंत्र का मजबूत सरकार बनाना है। जागरूकता के दौरान जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह, गाइड लीडर स्वीटी कुमारी पांडे, मुन्नी कुमारी, किरण कुमारी, आरती कुमारी, निभा कुमारी, संध्या कुमारी, ज्योति कुमारी व गीता कुमारी आदि स्काउट गाइड के छात्रा शामिल रहीं। करीब 1 माह से चल रहे तेज पछिया हवा और कड़ाके की पड़ रही गर्मी के कारण किसानों के द्वारा की गई सब्जी की खेती बर्बाद हो गया है, जिससे किसान बेहाल हो गए हैं। किसानों का कहना है कि आसमान से पानी होने की जगह आग बरस रहा है।
नहर में पानी सप्लाई नहीं होने के कारण नहर में धूल उड़ा है। सरकारी ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। पंप सेट वाले 300 रुपया घंटा पंप सेट चला रहे हैं। 1 एकड़ सब्जी की फसल को सिंचाई करने में 10 घंटा समय लग जाता है। 2 दिन बाद खेत की नमी समाप्त हो जा रहा है, जिसके कारण सब्जी की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। भले ही सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, परंतु किसानों की सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने तथा बेरुखी मौसम के कारण किसान बेहाल हैं। लागत में निकाल पाना मुश्किल हो गया है। आय दोगुनी करने की बात तो दूर है। शुक्रवार की सुबह माजागढ़ थाना क्षेत्र देवापुर आशा रावत टोला के शैलेश चौधरी और धनंजय यादव के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें शैलेश चौधरी, अरविंद कुमार, श्रद्धा देवी सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घायल शैलेंद्र कुमार ने बताया कि धनंजय यादव, छोटेलाल यादव, बुधन यादव सहित आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिए। इलाज कराने के बाद इन लोगों के विरुद्ध माझागढ़ थाना में लिखित शिकायत FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई हेतु की जाएगी। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। कटिया थाना क्षेत्र के परड़िया में 2 लोगों से मारपीट की गई। इस मामले में 9 लोगों के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के परड़िया निवासी श्याम यादव ने आरोप लगाया है कि मैं अपने दरवाजे पर शाम के करीब 5:30 बजे बैठा था, तभी इंदल यादव सहित 9 लोग लाठी, डंडा व रॉड लेकर आए और मुझे मेरे चचेरे भाई जीतन यादव को मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं पुलिस पीड़ित के दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। अगला न्यूज गोपालगंज के पड़ोसी जिला बेतिया के नौतन
प्रखंड स्थित दक्षिण तेलुआ पंचायत की है, जहां एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आम के बगीचे के पेड़ से लटका हुआ एक 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैला हुआ है। मृत युवक की पहचान हरदीपट्टी निवासी स्वर्गीय मोहन शाह के 18 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही नौतन थाना दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH अस्पताल बेतिया भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वह अपने जीजा ब्रजेश यादव के घर बुधबलिया में रहता था। हालांकि मौत के बाद क्षेत्र में अलग अलग चर्चाएं हैं। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि डॉग स्क्वाड बुलाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला का खुलासा हो पाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही मामले की पर्दाफाश किया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।